हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का विजय स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आप सभी का बोर्ड पेपर नज़दीक है तो हमने सोचा एक बार बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक ही पृष्ठ पर दिखा देना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो बोर्ड परीक्षा 2023 के सभी प्रश्नों को एक ही पृष्ठ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये मॉडल पेपर्स बहुविकल्पी का है। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस एक बार पढ़ना है। एक बार अगर आप पढ़ लिए तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। भौतिक विज्ञान में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जो दिया गया है इसी 20 क्वेश्चनों में से ही भौतिक विज्ञान में से पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया है, स्विच लगाए जाते हैं। ये देखिए 2020 में आया है। कब आया है? 2020 में आया है। स्विच लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में। कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में। ठीक है। उसके बाद किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण के द्वारा। किससे मिल सकता है मित्रों? अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, एक बार केवल पढ़ लीजिए मित्रों। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। इनमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? इनमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल दर्पण। कौन बना सकता है मित्रों? उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। इनमें से सभी किसमें होता है मित्रों? इनमें से सभी, मतलब भारी वाहन में भी, बड़े वाहनों में भी होता है, रेल इंजनों में भी डीजल का उपयोग होता है, विद्युत के उत्पादन में भी होता है। तो इनमें से सभी लगा दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को समझकर ही आंसर पर टिक लगाइएगा आप लोग। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से जब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, अंधेरा पूरा दिखाई देता है। ठीक है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर तब उसके बाद टिक लगाइएगा। जान लीजिए, OMR सीट को सही तरीके से भरिएगा वरना नंबर कट जाएंगे, पूरा का पूरा नंबर हट जाएगा आपके ना रिजल्ट से। एक स्वास्थ्य आंख के लिए दूरबिंदु होता है। एक स्वास्थ्य आंख के लिए दूरबिंदु कहाँ होता है? अनंत पर होता है। कहाँ होता है मित्रों? अनंत पर होता है। ठीक ना। उसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है किस रंग का? लाल रंग के। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हमें कहीं भी संकेत दिखाना रहता है तो लाल रंग से दिखाया जाता है, रोडों पर, रेलवे स्टेशनों पर। ठीक है मित्रों। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। ध्यान दीजिएगा, जान लीजिए, विद्युत ऊर्जा में सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? तो जूल पर सेकंड ये बराबर है, वोल्ट एम्पियर ये भी बराबर है, एम्पियर ओम ये भी बराबर है, वी स्क्वायर ओम ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है। ठीक, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर डी। 10 का उपयोग खाना बनाने वाले गैसों में नहीं होता है। CNG, LPG। LPG का तो खाना बनाने में उपयोग होता है, आप सभी के घर में उपयोग होता है, आप लोग जानते हो। बायोगैस का भी उपयोग हो जाता है, कोयले का भी, चाय भट्टी पर देखे होगे आप लोग, कोयले का इस्तेमाल ही होता है। मगर CNG का उपयोग केवल वाहनों को चलाने में किया जा रहा है, इस समय खाना बनाने में नहीं किया जा रहा है। ठीक है मित्रों। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। ठीक है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। में कौन और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? पहला प्राकृतिक गैस, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा बायोगैस, चौथा कोयला। तो बायोगैस क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्या है मित्रों? बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है,
14वां आ जाता है आपका सौर पैनल बनाया जाता है। आखिर सौर पैनल जो आपके गांवों में, आपके घरों पर लगाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है? सौर कुकुराओं से। तो सौर कुकुराओं से नहीं बनाया जाता है मित्रों। अनेक सौर सेलों के एक साथ संयुक्त कर देने पर सौर पैनल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अनेक सौर सेल को एक साथ जोड़ देने से सौर पैनल का निर्माण हो जाता है। सौर जल उष्मा से भी नहीं बनाया जाता है, सौर केंद्रकों से भी नहीं बनाया जाता है। ठीक है मित्रों, उसके बाद 15वां, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई पड़ने लगता है? अतः मित्रों, जब सूर्य भगवान उगते हैं सुबह के टाइम, आप लोग देखते होंगे कि सूर्य भगवान के उगने के पहले ही हमें वो दिखाई देने लगते हैं, उनका स्वरूप दिखाई देने लगता है। आखिर यह किस घटना के कारण होता है, इसका किस घटना से संबंध है? तो यह वायुमंडलीय परावर्तन के कारण दिखाई देता है। किससे? वायुमंडलीय परावर्तन के कारण हमें सूर्य भगवान अपने उगने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, 16वां आ जाता है आपका, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो R इक्वल होता है VI? नहीं, ये गलत हो गया। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र थोड़ी ना होता है। दूसरा हो गया B बराबर R बराबर I/V। इसमें तो कुछ सही लग रहा है मगर ये भी गलत है। ठीक है, अभी देखिएगा ये भी गलत है। देखिए ये भी बहुत जरूरी है, 2011 में आया है, 2016 में आया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बराबर आ रहा है, R बराबर V/I। ये आपका सही है। ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात करने का यही सही सूत्र है। ठीक ना, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R इक्वल V/I। ठीक ना, उसके बाद 17वां आ जाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने पर कौन सा दोष होता है? जब हमारे नेत्र की, लेंस की, नेत्र के अंदर क्या होता है? लेंस। आप लोग परावर्तन चैप्टर या फिर नेत्र लेंस चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें जरूर बताया होगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें आपका जरूर एक क्वेश्चन आता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वालों में से क्वेश्चनों में से एक है मित्रों, फोकस दूरी से संबंधित एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। उसका परिभाषा ही पूछ लेगा मगर पूछेगा। ठीक ना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने पर कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है मित्रों? निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक ना, निकट दृष्टि दोष होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अरे भाई, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, अब इसमें हम क्या करें? दिखाई देता है तो दिखाई देता है, मगर अब पढ़ने को बना दिए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़ लीजिए, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आखिर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किससे होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक ना मित्रों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक ना, अब देख लीजिए आप 19वां क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? कैलोरी है। कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है, मगर हमें एसआई मात्रक बताना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है मित्रों? जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को कौन सी युक्ति कहेंगे मित्रों? जनित्र कहेंगे। जनित्र, जिसे हम इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं। जनरेटर, ठीक ना, इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं। जनरेटर तो सब जानते हैं, सब बोलते हैं। जनित्र कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं मित्रों? जनित्र कहते हैं। मित्रों, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।